पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, ग्लैंड होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड जो फोरब्रेन की होती है वहाँ पे क्या होता है, इसका लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पीनियल ग्लैंड है। नेक्स्ट बात करें इसका, जो ये क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स को क्या करता है, ये रिलीज करता है। कौन, पीनियल ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है मेलाटोनिन का, एक इसको रेगुलेट करता है, डाययूरेनल मतलब 24 आवर्स रिदम को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। जी, तो क्या फंक्शन है मेलाटोनिन का। तो मेलाटोनिन की बात करें तो किसको रिलेट करता है, डाययूरेनल मतलब 24 आवर्स जो हमारी रिदम साइकिल है बॉडी की, ठीक है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब जैसे आप बोलते हो स्लीप वेक जो साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इन सबको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, मेलाटोनिन को क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। साथ साथ में अगर हम बात करें किसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दूसरा किसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारी बॉडी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी होती है उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब जो हम पैथोजन की से आप बोल सकते हो प्रोटेक्टेड रहता है आपकी बॉडी, ठीक है, तो डिफेंस कैपेबिलिटी जो होती है हमारी बॉडी को, उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। बॉडी पिगमेंटेशन की बात करें उसमें भी इसको इंटरफेयर करता है या रेगुलेट, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। बाकी जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कौन, मेलाटोनिन हार्मोन्स, जो कहाँ से रिलीज होता है, आपका पीनियल ग्लैंड से। सबसे क्या है, आपका स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये क्या है, आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो याद रखना है, अभी आपने पढ़ा था स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये क्या है, आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये क्या है, आपके नीट के एग्जाम के पर्पज से क्या है, आपका ये आईएमपी क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, जिसमें क्या इंक्लूड है, टू लोब्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के आइदर साइड पे क्या होते हैं, हमें देखने को मिलेंगे। टू लोब किसके, थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, तो देखो 1 और 2, ठीक है, जो ट्रैकिया के आइदर साइड हमें देखने को मिलेगा। बोला है कि द लोब आर इंटरकनेक्टेड विद इस्थमस, ये जो दोनों लोब क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, जो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये भी क्या है, आपकी नीट के एग्जाम के लिए आईएमपी है, पूछ सकता है क्वेश्चन, जो क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू ये है इस्थमस। ठीक है, तो आपने बोला दो लोब है, ठीक है, अगर आप बात करो तो ये क्या है, इनके लोब है। ठीक है, ये दोनों लोब जिससे कनेक्टेड है वो क्या है, आपका, इसको आप क्या बोलोगे, इस्थमस बोलोगे। ठीक है, जो क्या होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट बात करें, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो किससे कंपोज्ड होता है, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। किससे कंपोज्ड होता है, फॉलिकल से एंड स्ट्रोमल टिश्यू से क्या होता है, कंपोज्ड होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से क्या होता है, कंपोज्ड कौन होता है, आपका थायराइड ग्लैंड। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फॉलिकुलर सेल है, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, फर्स्ट बात करें तो पहला क्या है, आपका थायरोक्सिन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्राआइडोथायरॉइन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं T4 हार्मोन्स शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या है, आपका ट्राई आइडोथायरॉइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, T3 हार्मोन्स। तो ओवरऑल क्या है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन दो टाइप्स को होंगे, T4 एंड T3। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, TCT। ठीक है, इसको क्या करता है, रिलीज करता है, सिक्रेट करता है फॉलिकुलर सेल।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे थायरॉक्सिन के बारे में, मतलब T3 एंड T4 हार्मोन्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें T3 हार्मोन्स का, उसका क्या फंक्शन है, तो पहला क्या फंक्शन होता है, ये क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी बीएमआर को। ये हमारे बॉडी की बीएमआर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट क्या है, इन सबको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, आपका T3 एंड T4। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा इसका क्या फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन की बात करें तो करता क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट का क्या करता है, काम करता है। कौन, T3 एंड T4 हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक इसको भी सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जो T3 T4 हार्मोन से किस में सपोर्ट करेगा, आरबीसी फॉर्मेशन में भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें, एक किसको कंट्रोल करता है, एक कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट एंड जो प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन एंड जो फैट मेटाबॉलिज्म है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपका T3 एंड T4 का है। नेक्स्ट काम क्या करता है, ये क्या मेंटेन करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है, इसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, कौन, T3 एंड T4 हार्मोन्स। या बात करो थायरोआइडो थायरोइन या ट्राईआइडोथायराइन जो T3 हार्मोन्स है, और जो T4 हार्मोन्स है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस को मेंटेन रखेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। दूसरा बात करें, आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीसीटी। ये क्या है, आपका एक प्रोटीन हार्मोन्स है। क्या आपका प्रोटीन हार्मोन्स है। ठीक है, ये किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो ये करता क्या है, लोअर जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम है, थायराइड क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन करते क्या है, स्टिमुलेट करता है कैल्शियम डिपोजिशन को किसमें, बोन में। दूसरा क्या काम करता है, रिड्यूस करता है कैल्शियम अपटेक को किसमें, किडनी में। तो ओवरऑल ये करता क्या है, कैल्शियम होमोस्टेसिस को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अगर कैल्शियम लेवल क्या है, डिक्रीज है, कम है। ठीक है, उस समय क्या काम करेगा ये, यानी जो अगर लो है कैल्शियम, ठीक है, लेवल, तब करेगा क्या, पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएस को ये वर्क करेगा, जो क्या रिलीज करेगा, पैराथायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगा। इसके बेसिस पे क्या होता है, कैल्शियम का अपटेक किडनी में होना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या करती है, कैल्शियम को क्या करता है, अपटेक करना स्टार्ट कर देता है, स्टिमुलेट हो जाता है, कैल्शियम रिलीज फॉर्म भी क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। अगर ज़्यादा लेवल होता है तो उस समय क्या होता है, कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज है तो उस समय क्या होता है, थायराइड क्या होता है, रिलीज करता है कैल्सिटोनिन, जो करता है क्या है, स्टिमुलेट करता है कैल्शियम डिपोजिशन को, या आप बोल सकते हो जो रिड्यूज करता है किडनी की कैल्शियम को अपटेक को। तो मेनली क्या रेगुलेट करता है, कैसा रेगुलेट करता है, लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है या कम करता है, लोअर पे रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आयोडीन। आयोडीन क्या है, इसेंशियल है किसके लिए, नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस के लिए इन स्टेरॉइड। इन तो थायराइड है, थायराइड अगर हम बात करें, इसमें जो हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, आयोडीन क्या होती है, जरूरत होती है। आयोडीन की क्या होती है, इसेंशियलिटी होती है। साथ साथ ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं या लोअर रखते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा है तो अपटेक को क्या किया इसने। ठीक है, तो टीसीटी ने क्या काम किया, ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल का, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या लोअर रखता है। ठीक है, साथ साथ क्या काम कर रहा है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को लोअर कर रहा है, बट क्या है यहाँ पर देखो, एस्टिमेट किसको कर रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, बोन में कैल्शियम डिपोजिशन को क्या कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है। साथ साथ क्या काम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कैल्शियम अपटेक इन किडनी, यानी किडनी
क्या करती है, इस समय कैल्शियम को क्या करता है, कम से कम अपटेक करता है अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, ठीक है। लोअर अगर होगा, ठीक है, कैल्शियम लेवल किस में, अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में लोअर होगा तब आगे वाला प्रोसेस होगा, अभी हम पैराथायराइड पे पढ़ेंगे। तो इसको ये पैराथायराइड क्या रिलीज करेगा, पैराथायराइड हार्मोन्स जो क्या करता है, कैल्शियम अपटेक को क्या करता है, बढ़ा देता है इंटेस्टाइन में। साथ साथ किडनी भी क्या करती है, कैल्शियम को क्या करती है, अपटेक करना, रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और उससे क्या होता है, जो बोन होती है वो क्या करते हैं, कैल्शियम को क्या करते हैं, रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। तो भी क्या होता है, कैल्शियम होमोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। पर यहाँ पे जब अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम कम है तो दूसरा काम चलेगा, बट यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो ये रेगुलेट करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, लोअर रखता है। साथ साथ बोन में क्या होता है, कैल्शियम को क्या करता है, डिपॉजिट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। चलो नेक्स्ट पढ़ना है हमें, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है या ग्वाइटर क्या होता है। तो बोला है एलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का बढ़ना ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था आयोडीन क्या होता है, एसेंशियल होता है थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके रेगुलेशन में। तो बोला है कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें एडल्ट वुमन में, जिसके इट कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर एडल्ट वुमन की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या करता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। किसकी वजह से, थायराइड हार्मोन्स की वजह पे। अगर इरेगुलर है इनका रिलीज या ज़्यादा सिक्रीशन है, अगर हाइपर सिक्रीशन है, ठीक है, ज़्यादा सिक्रीशन तो नहीं, ठीक है। तो अगर वुमन में बात करें तो इसके बेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाता है अगर हाइपर सिक्रीशन है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें, जो ग्वाइटर वेरे किसकी वजह से होता है, जो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर रिलीज नहीं करते आयोडीन, जो थायराइड हार्मोन्स को, जिसके बेसिस पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, लार्जमेंट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। वो फीमेल में क्या, अगर हम बात करें एडल्ट फीमेल की, तो उसमें क्या होता है, इसके बेसिस पे रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने की पड़ती है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होता है, एक इसको अफेक्ट करता है बेबी को, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिन बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता, दिमाग लो इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। बोला क्वाशनेंट, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन होती है, स्किन भी क्या होती है इनकी एबनॉर्मल देखने को मिलेगी, डीफ या म्यूटेज में हो सकते हैं, ठीक है, गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं। तो ओवरऑल आपने बोला हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, ठीक है। एक तो ग्वाइटर अभी आपने पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा कि फीमेल की बात करें, एडल्ट फीमेल में इसके बेसिस पे क्या होता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलती है। दूसरा हाइपर सिक्रीशन से क्या हो गया, जो प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट करता है, जो बेबी का बर्थ होता है उसमें उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, लोअर इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन देखने को मिलती है, डीफ म्यूटेशन, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो एक है आपका हाइपोसिक्रीशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर थायराइडिज्म की। अगर ज़्यादा सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन्स का तो क्या होगा, बोला एबनॉर्मल इंक्रीज द थायराइड हार्मोन्स, इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एंड द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। किसका, अगर थायराइड हार्मोन्स क्या है, अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, या एबनॉर्मल इंक्रीज अमाउंट में क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। बोला है करता है क्या है, इट कॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। पहला तो काम क्या करता है, थायराइड ग्लैंड का कैंसर भी फॉर्म कर सकता है अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो। दूसरा है एक्जोपैथेमिक ग्वाइटर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज बोलते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सिम्टम्स क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड तो बढ़ता ही है, ठीक है। बोला है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल काफ़ी बल्गी हो जाती है, बड़ी बड़ी, ठीक है। इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस, ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्जोपैथेल्मिक ग्वाइटर एक कब होता है, हाइपर थायराइडिज्म में। अभी आपने पढ़ा था हाइपोथायराइडिज्म में भी ग्वाइटर होता है, इनलार्जमेंट होता है, पर वो कब होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयोडीन प्रॉपर नहीं है बॉडी में तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं करता, कम करता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। पर हाइपर की बात करें तो हाइपर से क्या होता है, एक्टोपैथोलमिक ग्वाइटर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज का एक फॉर्म का क्या है,
हाइपोथायराइडिज्म का केस है जिसमें हमें देखने को क्या मिलता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, आई बॉल काफ़ी प्रोट्रीब्यूट हो जाती है, बाहर की तरफ बल्कि दिखाई देती है, बीएमआर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और वेट लॉस भी देखने को मिलता है। ज़्यादा सिक्रेशन होता है अगर थायराइड हार्मोन्स का, उसके बेसिस पे थायराइड ग्लैंड में कैंसर भी देखने को मिलता है। देखो ये क्या है, ट्यूमर वेरे फॉर्म हुए हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में। पैराथायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, बोला है दीज आर 4 ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे 4 ग्लैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बोला है 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और 4 में देखो तो 2 क्या है, एक लोब पे प्रेजेंट है, 2 क्या है, एक लोब पे क्या है, प्रेजेंट है। क्या रिलीज करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स को, जिसको हम बोलते हैं पीटीएच। ये क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, पेप्टाइड हार्मोन्स। तो देखो ये क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स है, जो कहाँ प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के, मतलब पर लोब पे 1 पेयर क्या होता है, पैराथायराइड हमें ग्लैंड देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फंक्शन क्या है पैराथायराइड हार्मोन्स का। पैराथायराइड हार्मोन्स का अगर फंक्शन की बात करें तो पहला क्या फंक्शन है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अभी आपने पढ़ा था किसका, थायराइड हार्मोन्स का या थायराइड ग्लैंड का। ये क्या काम कर रहा था, थायराइड हार्मोन T3 T4 क्या कर रहे थे, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहे थे, मतलब कम कर रहे थे, ठीक है, एंड बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट को बढ़ा रहे थे। किडनी क्या काम कर रही थी, कम से कम कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स क्या काम कर रहा है, कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, यानी हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स। कैसा है आपका, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स है, ठीक है। ये स्टिमुलेट क्या करता है, द बोन रीअब्जॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, किसको स्टिमुलेट करता है, बोन। इसके बेसिस पे क्या होता है, स्टिमुलेट क्या करता है, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन को या डीमिनरलाइजेशन का काम करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू कैल्शियम का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से भी क्या होता है, कैल्शियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब इंटेस्टाइन भी क्या करती है, मैक्सिमम कैल्शियम को क्या करती है, अपटेक करती है या रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कैल्शियम होमोस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है, अगर कम है लो लेवल कैल्शियम का तो उस समय करेगा क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स है। दूसरा क्या काम करता है, डीमिनरलाइजेशन का काम करेगा। नेक्स्ट क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को, किसके थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है, किडनी काम करेगी, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने को बढ़ा देगा। दूसरा क्या काम करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये अगर लो लेवल है हमारे बॉडी में कैल्शियम का ब्लड में तो ऐसा काम होगा, अगर हायर है तो वहाँ पे रेगुलेट करने का काम कर रहा था आपका थायराइड हार्मोन, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, कैल्सिटोनिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात क्या आ गई, एलोंग विद द टीसीटी, ठीक है, किस में हेल्प करता है, कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी, यानी टीसीटी के साथ मिलके क्या काम करता है, बॉडी में कैल्शियम को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। कम है तो ये काम करेगा, ज़्यादा है तो आपका टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वहाँ पे क्या करेगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा अगर हाइपर सिक्रेशन है तो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड क्या काम होता है, बोला है क्या है, बाइलोब ग्लैंड है, जो कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स, ठीक है, लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा की बात करें वहाँ पे, ठीक है, लंग्स के बीच में एंड स्टर्नम के बिहाइंड क्या होता है, बाइलोब ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। क्या सीट करता है, थाइमोसिन या पेप्टाइड हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। फंक्शन क्या है थाइमोसिन का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन का काम करता है, विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके बेसिस पे हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रॉम ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें हमारे बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी हार्मोन्स के बेसिस पे इम्यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बोला है कि
पहला काम टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन करता है, जिससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें मिलता है। दूसरा प्रमोट क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए क्या काम करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका थाइमस। नेक्स्ट बात करें, जो थाइमस होता है, और थाइमस क्या होता है, डिजेनरेटेड होता है इन ओल्ड इंडिविजुअल। जैसे जैसे एज बात बढ़ती है, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, थाइमस क्या होता है, डिजेनरेट होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है थाइमोसिन का वो डिक्रीज होगा। जब डिजेनरेट होगा ग्लैंड, तो थाइमोसिन का सिक्रीशन भी डिक्रीज होगा, जिसके रिजल्ट से क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्ड पर्सन का क्या होता है, कम होता है, यानी वीक होते हैं। इम्यून सिस्टम से क्या होते हैं, वीक होते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, देखो थाइमस का अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी में कैसा है, जैसे 10 ईयर ओल्ड में और डिक्रीज हो गया, 25 में और छोटा हो गया, 50 ईयर्स में और छोटा हो गया, 70 ईयर में बिल्कुल बहुत कम हो गया। तो जैसे जैसे डिक्रीज होगा, तैसे तैसे थाइमोसिन हार्मोन्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब थाइमोसिन डिक्रीज होगा, तो जितने ज़्यादा ओल्ड पर्सन है उनमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, या इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है। वो जल्दी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, जल्दी उनको पैथोजन वेरी इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने बड़ा कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्ड पर्सन है वो जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, जल्दी इन्फेक्टेड हो रहे वायरस से। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है। किससे? इन यंगस्टर से। रीजन यही थाइमस ग्लैंड ही है।